Hello students, myself Rekha Yadav. Students, now we are start our second chapter of English. The name of chapter is Life at School. तो स्कूली जीवन। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, स्कूली जीवन के बारे में, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो जैसे कि आप सभी अपने स्कूल लाइफ में जो जो चीज़ें आप नोटिस करते हैं वो सभी इस चैप्टर में कवर होंगी। अबाउट द चैप्टर देखेंगे आप सभी इस हेडिंग में क्या दिया है। इन दिस चैप्टर यू विल नीड अबाउट सम पर्सन ऑफ अ स्कूल। तो आप ऐसे कुछ जो आपके स्कूल में आपको जो लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग सम पर्सन मिलते हैं, उनके बारे में आप इस चैप्टर के थ्रू जानने को मिलेगा। रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड। इसको हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे एंड समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें, जैसे कि आप सभी है ना, आप स्कूल आते हैं और जो आपके टीचर्स से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो आप सभी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। लाइक कौन लुकिंग देखेंगे आप, कौन कैसा दिखता है एंड किसका बिहेवियर कैसा है, ये सभी चीज़ें कॉमनली हम नोटिस करते हैं अपनी स्कूल लाइफ में। तो ये सभी इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल वॉज अ फैट मैन। तो जो हेड मास्टर है वो कैसा है, फैट मैन है। मीन्स क्या है, बहुत ही फैटी है, बहुत ही मोटा है, फैट मैन है। ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट। तो वो और कैसी उसकी हाइट कैसी है, छोटी है। वो ऑल्सो शॉर्ट मतलब कि वो छोटी हाइट का है। ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट। He was so fat and so short that he looked like a rolling ball. तो वो शॉर्ट है एंड फैटी है, तो वो कैसा दिखता है, एक रोलिंग बॉल की तरह दिखता है। यानी कैसी बॉल, कैसी रोलिंग बॉल मीन्स क्या होगा या कि एक ऐसी बॉल की तरह दिखता है जो कि हम जो खेलते हैं बॉल की तरह उसका स्ट्रक्चर है। ओके। Whenever he moved out, जैसे ही वो घूमता है या चलता है, मूव्ड आउट होता है, तो वो कैसा दिखता है, रोलिंग बॉल की तरह दिखता है। कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, हेड मास्टर की हो रही है। जो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो उसको हेड मास्टर भी बोलते हैं। ओके। तो उसकी जो लुकिंग है वो यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है। वे students made fun of him behind his back। तो जैसे ही वो मतलब बैक पीछे खड़े हुए होते हैं, हम सभी उनके पीछे से उनका क्या करते हैं, बहुत ही फ़न मज़े लेते हैं उनके। जैसे कि बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं, वो अपने टीचर्स के जैसे ही वो बैक में होते, बैक मतलब पीछे होते हैं, पीछे से उनके मज़े लेते हैं ना। बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं, तो सभी लोग उनके, वो फ़नी लुक है उनका, जो हेड मास्टर हैं, तो सभी लोग उनका क्या लेते हैं, मज़े लेते हैं। बट बिफोर हिम वी वेयर और लाइक लिटिल रैट इन फ्रंट ऑफ अ कैट। तो जब जैसे ही वो सामने आते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं, एक बिल्ली के सामने चूहे की तरह हम बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जब वो पीछे होते हैं, बैक होते हैं, मतलब उनके सामने से, तो हम एक रैट की तरह हो जाते हैं, चूहे की तरह हो जाते हैं। लेकिन जो उनकी पीठ पीछे हम क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, फ़न लेते हैं। ठीक है, मजाक उड़ाते हैं। ही वॉज ऑलवेज ग्रेव एंड नेवर स्माइल इन द स्कूल। तो वो हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रेव रहते हैं। ग्रेव मीन्स क्या होता है, बहुत ही गंभीर अवस्था में रहते हैं और कभी भी स्माइल नहीं करते हैं जब भी वो स्कूल में रहते हैं। ओके। ही वांटेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एमंग द स्टूडेंट। तो वो क्या चाहते हैं, सब स्टूडेंट्स में स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रहें, वो अनुशासन में रहें। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, अनुशासन में। तो वो चाहते हैं कि सब स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहें। फॉर दिस ही यूज्ड his can as often as he could। तो वो क्या करते हैं कि
फॉर दिस, मतलब इसके लिए क्या करते हैं वो, ताकि बच्चे इस डिसिप्लिन में रहें, तो इसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। यूज्ड हिज कैन एज ऑफ्टन एज ही कुड, तो जो भी वो कर सकते हैं इसके लिए वो बच्चे डिसिप्लिन में रहें, ऐसा वो हर काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द हेड मास्टर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो जो हेड मास्टर हैं वो मेरे ग्रैंड फादर के दोस्त हैं। तो जो एक पर्सन है वो है जो अपनी स्टोरी बता रहा है, उसके जो ग्रैंड फादर हैं उसके फ्रेंड हैं, मींस जो हेड मास्टर हैं वो उनके ग्रैंड फादर के फ्रेंड हैं। ही कम टू आवर हाउस एट टाइम टू मीट ग्रैंड फादर, तो एक टाइम पर एक समय में वो ग्रैंड फादर के से मिलने के लिए आते हैं हमारे घर पर। ओके, एंड टू रिपोर्ट टू हिम ऑन माई प्रोग्रेस एट स्कूल, तो वो मेरी प्रोग्रेस के बारे में अपने जो ग्रैंड फादर हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैं कैसा पढ़ता हूँ, कैसा नहीं पढ़ता हूँ, मेरी क्या प्रोग्रेसेस हैं, वो सभी एक्सप्लेन करके जाते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, द हेड मास्टर हैड नेवर टेकन एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन मी, तो जो हेड मास्टर हैं कोई भी एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन मी, कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ओके, वो कुछ ज़्यादा ख़ास बात नहीं करते हैं मेरे विषय में। बट हिज रिपोर्ट वॉज दैट आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, लेकिन वह मतलब रिपोर्ट करते हैं, सांत्वना देते हैं कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट है। एंड दैट अ ग्रेट फ्यूचर ले बिफोर मी, तो जैसे ही मैं वहाँ से चला जाता हूँ उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ग्रेट है, अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ग्रैंड फादर वॉज हैप्पी टू हियर हिज रिपोर्ट, तो वो यह सुनकर हम जो ग्रैंड फादर हैं वो खुश हो जाते हैं। एंड ही लाइक्ड द हेड मास्टर रिपीटिंग इट, तो जो वर्ड्स उन्होंने बोले कि जो पर्सन है आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, मतलब कि मैं एक बेस्ट स्टूडेंट हूँ एंड माई फ्यूचर इज़ ग्रेट, तो इसके विषय में जो ग्रैंड फादर हैं वो दोबारा सुनना चाहते हैं। ओके, द हेड मास्टर वॉज ओनली टू विलिंग टू डू इट, तो वो हेड मास्टर हैं वो जो वर्ड्स रहते हैं वो ओनली वन टाइम ही बोलते हैं, विलिंग टू डू इट। ओके, नेक्स्ट है वन डे हाउएवर द हेड मास्टर टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही वॉज अफियर्ड आई वॉज नेगलेक्टिंग माई स्टडी, तो वो अफियर्ड मीन्स क्या होता है, डरे हैं कि वो अपनी जो राम है जो अब आगे नेम आएगा, तो वो अपनी जो स्टडी को है उसको नेगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है, मतलब उसको महत्व नहीं देता है, स्टडी को इग्नोर करता है, नेगलेक्ट करता है, तो इस वजह से मैं डरा हुआ हूँ। एंड द ग्रैंड फादर शुड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू मी, तो वो बहुत ही मतलब उसके प्रति अटेंशन करते हैं, मतलब बहुत ही गंभीर अवस्था में आके और सोचते हैं कि इसकी जो स्टडी है उसके बारे में हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्या रहता है उसका, नेक्स्ट लाइन दी है, ग्रैंडफादर डिड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू मी द मोमेंट द हेडमास्टर लेफ्ट, तो जैसे ही हेडमास्टर घर वो चले जाते हैं उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं, उसको डांट लगाते हैं, उसको कुछ भी जो है उसको स्टडी पे फोकस करे ऐसा वर्क करते हैं। ही टुक अ कैन एंड अपीयर्ड सडनली इन माई रूम, तो वो उसके रूम में आते हैं। ओके, आई वॉज देन पेंटिंग अ पिक्चर, तो जो राम है वो क्या पेंटिंग बना रहा है अपने रूम में, और जो ग्रैंडफादर हैं उसके दादाजी हैं वो उसके रूम में आ जाते हैं। ही जम्प्ड ऑन मी लाइक अ लॉयन,
तो वो मेरे पे कैसे जंप्ड होते हैं, जैसे एक लॉयन, एक शेर जंप्ड होता है, तो उसकी तरह वो मुझ पे जंप्ड होते हैं। कट होल्ड ऑफ मी वाई माई रिस्ट, जो रिस्ट होती है उसकी कलाई पकड़ी, एंड स्टार्टेड बीटिंग मी, और उसको पीटना शुरू कर दिया। ठीक है। आई क्राइड, क्राइड मीन्स रोने लगा, मैं रोने लगा। लाउडली यानी बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा। एंड कॉल्ड आउट टू ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर को बुलाया। टू कम एंड सेव मी, वो आएँ और मुझे बचाएं। ग्रैंड मदर rushed in and fell between me and grandfather stop, she cried। तो जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने गुस्सा किया, एंड वो फेल बिटवीन मी, मुझे कवर कर लिया। फेल मीन्स मेरे ऊपर मुझे कवर कर लिया। एंड ग्रैंड फादर स्टॉप, तो जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने उसे राम को बचाया। देन वो जो ग्रैंड फादर उसे पीट रहे थे, मार रहे थे, उसे उन्होंने स्टॉप, वो रुक गए, स्टॉप हो गए। ओके। सी क्राइड, वो कैसी हो गई, बहुत ही गुस्से हो गई, रोने लगी गुस्से में। व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर किलिंग द चाइल्ड, आप बच्चे को मार रहे हैं। ये नीचे वाली लाइन है। यू रिपीट करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, आर यू आर किलिंग द चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको सेव कर लेती हैं, ग्रैंड फादर उसको पीट रहे हैं, और जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको बचा रही हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। ग्रैंड फादर लेट मी ऑफ, बट उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बट टर्नेड टू ग्रैंड मदर एंड शूटेड, और उन्होंने क्या किया, जो ग्रैंड मदर हैं उनकी तरफ देखा और बोलने लगे। यू आर स्पॉइलिंग हिम, तुम इसका साथ दे रही हो। स्पॉइलिंग में साथ देना। ही इज़ नॉट स्टडिंग एनीथिंग, यह कुछ भी नहीं पढ़ता है। ही इज़ ओनली पेंटिंग पिक्चर्स, यह केवल पिक्चर्स पेंट करता रहता है। नेक्स्ट लाइन है। ही देन looked around the room and show many of my paintings and drawings on the walls, तो जो दीवारों पर उसकी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, तो उन्हें देखते हैं। चारों तरफ दीवार पर जो पेंटिंग्स हैं उनको देखते हैं। ही वॉज फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, वो बहुत ही गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना फ्यूरियस होता है। एंड टोर डाउन एज मैनी पिक्चर्स एज ही कुड, तो वो जो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, टोर डाउन यानी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ही देन वार्नेड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम पेंटिंग पिक्चर्स, तो और वो मुझे वार्न करते हैं, वार्नेड मी कि मैं अपना समय टाइम पेंटिंग्स में ना खर्च करूं, बर्बाद ना करूं, ओके, वेस्ट ना करूं। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। आई वॉज सॉरी दैट ऑल माई गुड पेंटिंग्स, मैं अपनी जो पेंटिंग्स मैंने ड्रॉ की थी उनके प्रति कैसा हूँ। सॉरी मीन्स बहुत ही उन्हें सॉरी बोलता है, जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो अपनी पेंटिंग्स को सॉरी बोलता है, जो कि ख़त्म कर दी गई दादाजी ने गुस्से में आकर। ओके। एंड आई वॉज अफियर्ड टू पेंट एनी मोर पिक्चर एट होम, अफियर्ड मीन्स क्या होता है, डरना। ओके, तो जो चिल्ड्रन है वो डरा हुआ है कि मैं अपने घर पे जो पिक्चर्स बनाऊंगा, एनी मोर, और ज़्यादा कोई पिक्चर्स बनाऊंगा, वो भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसके प्रति उसको डर बैठ गया है, वो डर रहा है। एनी मोर पिक्चर्स एट होम, मतलब घर पे बहुत सारी पिक्चर्स बनाने के लिए वह डर चुका है कि अब वो पिक्चर्स नहीं बनाएगा। वन डे द हेड मास्टर कम टू आवर क्लास टू टीच मैथमेटिक्स,
तो एक दिन जो हेडमास्टर हैं वो उनकी क्लास में क्या पढ़ाने आते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने आते हैं। आवर टीचर वॉज वन लीव एंड द हेडमास्टर डिड नॉट वांट अस टू मिस एनी लेसन। तो जो हमारे टीचर रहते हैं, मैथ्स के जो टीचर रहते हैं वो लीव ले चुके रहते हैं, मीन्स छुट्टी पर होते हैं। तो जो हमारे हेडमास्टर हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी लेसन मिस हो। ओके, तो ही हेडमास्टर डिड नॉट वांट अस टू मिस एनी लेसन। ओके, तो हमारा कोई भी लेसन मिस ना हो, इसलिए वो स्वयं ही हमें पढ़ाने हमारी क्लास में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है वी डिड नॉट लाइक द हेडमास्टर टेकिंग एनी क्लास। तो हम सभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारी कोई भी क्लास जो हेडमास्टर हैं वो लें, ठीक है। बट वी वेयर हेल्पलेस, लेकिन हम असहाय हैं। हेल्पलेस मीन्स क्या होता है, असहाय, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब जो हेड मास्टर हैं वो क्लास में आ गए हैं और उनसे तो अब पढ़ना ही पड़ेगा। वी ऑल स्टूड अप, हम सभी खड़े हो गए। इन साइलेंस एज ही एंटर्ड, तो जैसे ही वो एंटर्ड हुए, क्लास में आए, तो हम सभी क्या हो गए, साइलेंस हो गए, साइलेंस मोड में चले गए। ही लुक्ड अराउंड द क्लास टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। तो वो क्लास में चारों तरफ देखते हैं कि सब कुछ श्योर है, सही है और बच्चे किसी प्रकार की कोई मस्ती नहीं कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग ऑर्डर मतलब सब कुछ ऑर्डर मीन्स हिसाब से है, उनकी क्लास में सब कुछ सही है, वो देखते हैं पूरी क्लास में। देन क्या है, ही देन वेब्ड हिज लेफ्ट हैंड ऑर्डरिंग अस टू सिट डाउन। तो जो उनका जो लेफ़्ट हैंड है उससे वेब्ड करते हैं, उठाते हैं और सभी को सिट डाउन बोल देते हैं, उन्हें बिठा देते हैं। बी ओवेड, हम सभी बैठ जाते हैं। ओवे मीन्स आज्ञा, बी ओवे मीन्स आज्ञा का पालन कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं। जैसे कि आप सभी भी अपने टीचर्स को जैसे कि वो आते हैं क्लास में तो आप सभी भी स्टैंड अप होते हैं ना, और देन उसके बाद आप जैसे ही टीचर आपसे बोलता है सिट डाउन तो आप सिट हो जाते हैं, वैसे ही वो सभी बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, ही वेंट टू द blackboard and wrote down 5 sums which he copied from a piece of paper he had with him। तो piece of paper he had with him, तो वो अपने साथ एक पेपर लेकर आए थे। तो उस कॉपीड मीन्स क्या होता है, उसे देखकर 5 सम्स यानी 5 संख्याएँ या सम्स मीन्स क्या होता है, रकमें या संख्याएं, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ाने आए थे तो कुछ संख्याएं उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्या कर दी, रोट कर दी, लिख दी। ओके, ही देन टर्नेड टू अस एंड, और घूमे हमारी तरफ, टर्नेड मीन्स हमारी तरफ, हमारी ओर बढ़े, और एंड सेड, और कहा देयर आर 5 सम्स, ये 5 सम्स हैं, 5 सवाल हैं, क्वेश्चन हैं। हियर, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू, और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी ये करो। ऑल द सम्स बिफोर द पीरियड इज़ ओवर, तो जो पीरियड होता है उसके ख़त्म होने से पहले आप सभी को, बिफोर मीन्स पहले, आप सभी को ये सम्स मुझे कर कर दिखाने हैं। ओके, जो सवाल हैं वो आप सभी को कर कर दिखाने हैं, ऐसा वो हेडमास्टर बच्चों से बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगेन ही लुक्ड अराउंड टू मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ अस अंडरस्टूड व्हाट ही सेड। तो वो सभी को देखते हैं एक बार फिर से कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं, जो हेडमास्टर ने उनसे कहा है, जो सवाल दिए हैं, जो बोर्ड पर उन्होंने नोट किए हैं, वो सभी बच्चों ने सुन लिया है, समझ लिया है, ये सभी वो देखते हैं केयरफुली। तो सभी बच्चों की तरफ देखकर पूरी क्लास में देखते हैं अपनी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर है।
ही देन सिट डाउन इन द चेयर, उसके बाद क्या होता है, वो देखने के बाद क्या करते हैं, चेयर पर बैठ जाते हैं, सिट डाउन हो जाते हैं। ओके, ही लुक्ड ऑफ हिज टर्बन एंड पुट इट ऑन द टेबल, तो वो क्या करते हैं, जो टेबल है उस पर अपने जो टर्बन एंड अपने पैरों को उठाते हैं और टेबल पे रख लेते हैं। ही लुक्ड टायर्ड, वो टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका हुआ, तो वो कैसे दिख रहे हैं, बहुत ही थके हुए दिख रहे हैं। ही रेज्ड हिज लेग्स एंड प्लेस्ड देम ऑन द टेबल, तो वो क्या करते हैं, अपने लेग्स को रिलैक्स देते हैं, आराम देते हैं और उन्हें टेबल पर रख लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पिक्चर में दिख रहा होगा। ओके, तो वो सिटिंग में बैठ जाते हैं और रेस्ट लेने लगते हैं। ही वॉज टेकिंग अ लिटिल रेस्ट, तो वो बहुत ही छोटा सा रेस्ट लेने लगते हैं। ओके, इन अ फ्यू मोमेंट ही वॉज फास्ट एस्लीप, तो ही इन अ फ्यू मोमेंट ही वॉज फास्ट असलीप मीन्स क्या होता है, स्लीप मीन्स क्या होता है, सो जाना, तो असलीप मीन्स भी क्या हो जाता है, वो जल्दी ही स्लीपिंग मोमेंट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को टेबल पे आराम से रखा एंड अपनी चेयर से हेड को टिकाया, उसके बाद वो स्लीपिंग मोमेंट में चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, द सम्स वर वेरी सिंपल, तो जो क्वेश्चंस दिए थे वो बहुत ही सिंपल थे। एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट डिड दैम इन अ फ्यू मिनट्स, तो बहुत ही फ्यू मिनट मीन्स कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम मिनट्स में हम सभी स्टूडेंट्स ने वो सवाल कर लिए। आफ्टर फिनिश्ड द सम्स आई लुक्ड एट द हेड मास्टर, जब मैंने अपने क्वेश्चन जो दिए थे वो कर लिए, सम्स कंप्लीट कर लिए, तो फिर उसके बाद लुक्ड एट द हेड मास्टर, मैंने हेड मास्टर की तरफ देखा। ही लुक्ड सो फनी दैट आई थॉट आई वुड ड्रॉ अ पिक्चर टू हिम, तो वो बहुत ही कैसे दिख रहे थे, फ़नी दिख रहे थे, और मैंने सोचा कि मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूं उन पर, ठीक है, उनकी ड्रॉ करूं, पिक्चर वो ड्रॉ करता है। ओके, आई ट्राइड एंड द पिक्चर टर्नेड आउट टू बी गुड, तो मैंने कोशिश की और जो पिक्चर रहती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। हिज राउंड फेस, उसका राउंड मीन्स क्या होता है, गोल फेस, एंड हिज वाल्ड हेड, वाल्ड मीन्स क्या होता है, गंजा सिर, तो हिज वाल्ड हेड, हिज हग बैली, हिज हुज बैली, सॉरी स्टूडेंट्स, आई टेक वाटर। तो वो हज बैली होती है, मीन्स उसका जो बड़ा, हज मीन्स क्या होता है, हज मीन्स क्या होता है, जो उसकी पेट है वो बहुत ही बड़ा पेट है, बैली मीन्स पेट। ओके, हैज़ ऑलमोस्ट नेक्ड लेग्स एंड द फनी पोजिशन इन विच ही वॉज स्लीपिंग वेयर ऑल इन द पिक्चर, तो सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, तो हिज ह्यूज वैली मीन्स क्या होता है, विशाल पेट। ओके, तो उसका पेट कैसा है, ह्यूज वैली, हिज ऑलमोस्ट नेक्ड लेग्स एंड द फनी पोजिशन इन विच ही वॉज स्लीपिंग वेयर ऑल इन द पिक्चर, तो वो सारी पिक्चर में बहुत ही फ़नी दिख रहा है, क्योंकि उसकी कैसी जो वर्ल्ड मीन्स जो उसकी हेड है वो कैसा है, गंजा है,
वाल्ड है एंड उसका फेस राउंड है, गोल शेप में है एंड उसकी ह्यूज जो वैली है वो कैसी है, ह्यूज है, बहुत ही विशाल है। ह्यूज मीनिंग क्या होता है, विशाल। एंड नेक्स्ट लाइन देखेंगे, his likeness was so good that anybody could tell that it was our headmaster. I was excited and waited for the class to be over to show it to my friends. तो वो क्या वो वेट करने लगता है, जो बॉय है, जो चिल्ड्रन है वो क्या वेट करता है कि जल्दी से जो क्लास है वो ओवर हो और जो पेंटिंग उसने ड्रॉ की है वो अपने फ्रेंड्स को शो मीन्स क्या होता है, दिखा सके। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, द बेल रिंग। तो जो बेल है वो रिंग करती है, मीन्स बेल बजती है। द बेल रिंग, द हेडमास्टर वेकअप, हेडमास्टर उठ जाते हैं, वेकअप हो जाते हैं। ही गोट अप, चेक्ड आवर सम्स एंड वेंट आउट। वो हमारे सम्स जो क्वेश्चंस दिए थे, संख्याएं दी थी, उन्हें चेक करते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज देखेंगे, आई हेल्ड आउट द पिक्चर ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वो अपने फ्रेंड्स को जो पिक्चर उसने ड्रॉ की है वो क्या करता है, आयोजित। हेल्ड मीन्स क्या होता है, आयोजित या वो प्रस्तुत करता है, अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। दे रोअर्ड विथ लॉटर। तो वो बहुत ही मुझे क्या करते हैं, बहुत ही फ़नी मोमेंट हो जाता है। और रोअर्ड विथ मीन्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं, रोअर्ड करते हैं। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट इन द क्लास व्हेन द टीचर फॉर द नेक्स्ट लेसन अराइव्ड। तो जो क्लास है वो कैसी एक्साइट मोमेंट में रहती है, बहुत ही एक्साइट मोमेंट में रहती है। सभी लोग, जैसे कोई भी मस्ती मजाक होता है क्लास में, तो हमारी क्लास कैसी एक्साइटमेंट मोमेंट में हो जाती है। तो वो जो नेक्स्ट लेसन्स के लिए जो टीचर आते हैं, जब वो आते हैं तो वो बहुत ही जो क्लास है वो बिल्कुल भी अनबैलेंस्ड रहती है। ही ट्राई टू ब्रिंग आउट ऑर्डर। तो उन्होंने जो पिक्चर है ब्रिंग अबाउट ऑर्डर, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि मुझे दो। बट फेल्ड, वो फेल हो गए, वो सफल नहीं हुए। ओके, ही देन कम टू मी एंड स्नैच्ड मीन्स छीनना, द ड्राइंग फ्रॉम माई हैंड। और उन्होंने मेरे हाथ से ड्राइंग को छीन लिया, मेरे पास आए और उन्होंने मेरी ड्राइंग को छीन लिया। ही लुक्ड एट इट स्मोक्ड देन बिकम ग्रेव एंड वेंट आउट। और वो ग्रेव कैसे, गंभीर अवस्था में देखा उन्होंने, और वो गो आउट मीन्स वेंट आउट, वो क्लास से चले गए। ही रिटर्नेड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, वो कुछ ही मिनटों में वापस आए। एंड ऑर्डर मी टू गो एंड सी द हेडमास्टर। एंड मुझे ऑर्डर दिया कि मैं यहाँ से जाऊँ और हेडमास्टर के पास जाऊँ। ओके, आई वेंट टू द हेडमास्टर्स रूम। मैं हेडमास्टर के रूम में पहुँचा। आई वॉज माई ड्राइंग ऑन द टेबल। तो मैंने क्या देखा वहाँ पर, आई शो माई ड्राइंग ऑन द टेबल। तो टेबल पे मेरी ड्राइंग रखी हुई थी। द हेडमास्टर वॉज एंग्री एंड आस्क्ड मी, डिड यू ड्रॉ दिस पिक्चर। तो वो उससे गुस्से में क्या पूछते हैं, डिड यू ड्रॉ दिस पिक्चर, क्या तुमने बनाई है पिक्चर। तो आई सेड यस, तो मैंने कहा यस, यह मैंने बनाई। नेक्स्ट है यू डिड दिस, तुमने यह किया। यू डिड दिस का मीनिंग क्या होगा, तुमने यह किया। ही रोअर्ड, वो बहुत ही गरजे, रोअर्ड मीन्स क्या होता है, गरजना। एंड कट मी बाय द हैंड, और मुझे हाथ से मारा। एंड कैंड मी
ट्विक, और छड़ी से मुझे 2 बार मारा। ओके, कैंड मीन्स क्या होता है, छड़ी या छड़ी। ओके, तो ट्विक, और ट्विक मीन्स 2 टाइम मारा। ओके, उसे 2 छड़ी से स्टिक मारी। ओके, यू, और अगेन से यू डिड दिस, ही अगेन सेड, उन्होंने फिर से कहा, यू आर नॉट टू एंटर द क्लास फॉर 2 वीक्स। तो और उसको क्या कहते हैं कि तुम 2 वीक्स मीन्स 2 हफ्ते तक आप स्कूल में नहीं आ सकते, आपको एंटर नहीं मिलेगा, वो उसे पनिश कर देते हैं। ओके, नाउ गेट आउट, और उससे कह देते हैं जाओ, अब तुम गेट आउट हो जाओ, आप यहाँ से जाओ। आई कम आउट, मैं बाहर आया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँ। ओके, आई कुड नॉट गो होम इमीडिएटली, तो उसी टाइम पर मैं होम मीन्स उसे घर मीन्स उसे क्लास से बाहर कर दिया, उसे 2 वीक्स के लिए पनिश कर दिया कि वो क्लास में नहीं आएगा, उसे रस्टिकेट कर दिया। तो वो उस टाइम पर तो अपने इमीडिएटली मीन्स उसी टाइम पर वो अपने होम नहीं जाता है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ेगा, फेस ग्रैंडफादर, उसको ग्रैंडफादर को फेस करना पड़ेगा। सो आई वेटेड आउटसाइड द क्लास टिल द नून इंटरवेल, तो मैंने जैसे ही क्लास ख़त्म होने का टाइम होता है मीन्स दोपहरी, मध्य दोपहरी, इंटरवेल मीन्स क्या होता है, मध्य, नून मीन्स दोपहरी, तो मध्य दोपहरी जो उनका क्लास आउट होने का टाइम रहता है आउटसाइड द क्लास, तो उस टाइम तक वो वेट करता रहता है। द न्यूज़ दैट आई वॉज पनिश्ड फॉर ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ द हेडमास्टर, तो ये न्यूज़ जो रहती है कि मुझे हेडमास्टर ने पनिश्ड किया है इस पिक्चर को बनाने के बाद, तो क्या होता है, स्प्रेड थ्रॉट द स्कूल, ये पूरे स्कूल में फैल जाता है। इन द इंटरवल मैनी ऑफ द बॉयज़ रस्ड, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, रस्ट करते हैं, मीन्स उसका मजाक उड़ाते हैं। टू मी सम एक्सप्रेसेस सिंपैथी, और कुछ मुझे सिंपैथी देते हैं, मीन्स उसको सराहना देते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, पनिश ही तो किया है। ओके, तो उसका सहानुभूति देते हैं, सिंपैथी देते हैं। सम वांटेड एक्शन टू वी टेक अगेंस्ट द हेडमास्टर, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो हेडमास्टर है उसके अगेंस्ट जाओ और उसको कुछ एक्शन दो, क्योंकि उन्होंने पनिश करके अच्छा नहीं किया। समवन सजेस्टेड एक्सप्लोडिंग अ क्रैकर अंडर हिज चेयर, तो उसकी जो चेयर है उसको क्रैक कर दो, वो बहुत सारे उसको सजेशन मिलने लगते हैं जब तक वो स्कूल में रुकता है। अनदर बॉय वांटेड टू पुट एन इंक बॉटल ओवर हिज डोर, तो कुछ लोग उसे क्या देते हैं, जो पेंट करने के लिए जो पेंट बॉटल रहती है वो उसको देते हैं। सम इवन टेक्ड ऑफ अ स्टिक, और कुछ उसको स्टिक देते हैं। ओके, सम इवन टेक्ड ऑफ अ स्ट्राइक, तो उसको एक स्ट्राइक करने के लिए कहते हैं कि स्ट्राइक पर करो। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है, हड़ताल करने के लिए कहते हैं। बट आई हैड टू गो होम फॉर माई लंच, तो लंच का जब टाइम होता है तो वो घर चला जाता है। वो स्ट्राइक या किसी की बात नहीं मानता है, वो उस हेडमास्टर के अगेंस्ट नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखेंगे। ग्रैंड मदर वॉज सर्विंग मी फूड व्हेन द हेडमास्टर कम होम, तो जब ग्रैंड मदर मुझे जो खाना सर्व कर रही थी, परोस रही थी, तो उसी टाइम पर जो हेडमास्टर हैं वो हमारे घर में आते हैं। एंड मीट ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर उसके दादाजी से मिलते हैं। आई हाइड बिहाइंड द डोर, मैं डोर मीन्स जो दरवाज़ा है उसके पीछे छुप जाता हूँ। टू हियर वॉट दे वेयर टॉकिंग, तो मैं सुनता हूँ डोर के पीछे छुप कर कि वो क्या बातें कर रहे हैं।
द हेडमास्टर टोल्ड ग्रैंडफादर दैट आई वॉज नॉट डूइंग वेल, मैंने अच्छा नहीं किया। जो हेडमास्टर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया। आई वॉज नॉट डूइंग वेल इन द क्लास, मैंने क्लास में अच्छा नहीं किया। ओके, एंड दैट आई हैड वास्टेड ऑन होल, तो मैं अपने जो भी वास्टेड ऑन होल पीरियड इन ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ द हेडमास्टर, तो जो भी उसने पिक्चर बनाई थी, जो खाली पीरियड था उस टाइम पे उसने जो पिक्चर बनाई थी उसका उसके लिए वो शर्मिंदा होते हैं। ओके, देन ही गेव ग्रैंडफादर द ड्राइंग आई हैड डन, तो जो मैंने जो पिक्चर बनाई थी वो ग्रैंडफादर को देते हैं। ग्रैंडफादर लुक्ड एट द ड्राइंग एंड बर्स्ट इनटू लाफ, तो लाफ वो बहुत ही हंसी मजाक के, लाफ मीन्स हंसना, हंसते हुए उसको देखते हैं, उस पिक्चर को देखते हैं। डिड राजा डू इट, राजा तुमने यह बनाई, वो जो लड़का है, जो चिल्ड्रन है उसका नेम क्या है, राजा, राजा से पूछते हैं डिड राजा डू इट, तुमने यह किया। ही आस्क्ड यस, यस यह मैंने किया। द हेडमास्टर सेड ग्रैंडफादर लाफ्ड अगेन, तो जो हेडमास्टर कहता है तो वो जो ग्रैंडफादर हैं वो दोबारा से हंसते हैं। एंड कॉल्ड ग्रैंड मदर एंड अंकल टू सी द पिक्चर, तो ग्रैंड मदर और अंकल को भी वो पिक्चर दिखाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये नीचे वाली लाइंस हैं जो हमने थोड़ा पेज ऊपर नहीं कर पाया, दोबारा रिपीट करेंगे हम। तो डिड राजा डू इट, तो ही आस्क्ड यस, वो राजा से पूछते हैं जो ग्रैंडफादर हैं, तो राजा कहता है यस। द हेडमास्टर सेड ग्रैंडफादर लाफ्ड अगेन, तो जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो दोबारा से हंसते हैं। कॉल्ड ग्रैंड मदर एंड अंकल टू सी द पिक्चर, और वो ग्रैंड मदर रहती हैं जो उसकी दादी रहती हैं और अंकल रहते हैं, उन्हें भी पिक्चर दिखाने को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर क्या है। डू यू थिंक दैट राजा डिड एनी रॉन्ग, तो क्या तुम्हें लगता है कि राजा ने कुछ गलत किया है इन ड्राइंग दिस पिक्चर, तो वो अपनी वो अंकल और दादी को दिखाते हैं और पूछते हैं डू यू थिंक दैट राजा डिड एनी रॉन्ग इन ड्राइंग दिस पिक्चर, आस्क्ड ग्रैंडफादर, तो ये ग्रैंडफादर पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑफ कोर्स ही डिड रिप्लाइड द हेडमास्टर एंड ही डिड इट ड्यूरिंग द पीरियड आई वॉज टेकिंग अ लेसन, तो मैं जो उस टाइम पे मतलब जो ग्रैंडफादर हैं उनसे हेडमास्टर बोलते हैं कि ये उसने तब किया जब मैं एक क्लास जो पीरियड था वो क्लास लेने गया था। बट आई लाइक द पिक्चर वेरी मच, पर मुझे पिक्चर्स बहुत पसंद है। सेड ग्रैंडफादर, जो हेडमास्टर हैं वो कहते हैं मुझे पिक्चर्स बहुत पसंद हैं। आई नेवर थॉट द बॉय वॉज सो क्लेवर, क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर होना, ठीक है। तो आई नेवर थॉट द बॉय वॉज सो क्लेवर, तो मुझे नहीं पता था कि बच्चा बहुत ही चतुर है, बहुत ही होशियार है। नेक्स्ट क्या दिया है, द हेड मास्टर वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड then laugh and said of course he is clever, of course he is clever, तो वो हेडमास्टर थोड़ी टाइम रुकते हैं, फ्यू मिनट्स रुकते हैं और फिर हंसते हुए बोलते हैं कि ही ऑफ कोर्स ही इज़ क्लेवर, वो बिल्कुल बहुत ही होशियार है। ऑफ कोर्स मीन्स क्या होता है, ऑफ कोर्स यानी यस, तो बहुत ही होशियार चिल्ड्रन हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ वे आई रोट द पिक्चर
टू यू। तो जो पिक्चर है उसके बारे में कहते हैं कि ऐसी पिक्चर बहुत ही मतलब उन्हें पिक्चर बहुत ही अच्छी लगती है। ये सभी जो बातें हो रही हैं जो राम है वो सुन रहा है। और नेक्स्ट वो जो लाइन है उसमें देखेंगे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द हेड मास्टर हैड चेंज्ड हिज टोन। तो वो जो राजा है वो समझ ही नहीं पाता है कि जो हेड मास्टर हैं उन्होंने अपनी स्वरों को क्यों बदल लिया, उन्होंने अपनी टोन को क्यों बदल लिया, क्योंकि वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे। तो जो राजा रहता है वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता, इसलिए वो शायद हो सकता है कि जो हेड मास्टर हैं वो उसके यहाँ पर घर पर आए और उसके ग्रैंडफादर और उन सभी को बताया कि पेंटिंग्स तो उन्हें बहुत पसंद है और जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया, उन्होंने पनिश नहीं करना चाहिए था उसको। तो ये चैप्टर है कि आप सभी के जो टीचर्स रहते हैं उनकी जो लुकिंग रहती है आप सभी मैटर करते हैं, उनका बिहेवियर भी आप सभी को आप सभी देखते हैं। तो ये इस चैप्टर में हमें अपने स्कूल के जो लोग होते हैं उनके बारे में पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो चैप्टर है वो रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट जो ऑडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसमें हम चैप्टर अकेला कंप्लीट कर पाए हैं, ओके रीड कर पाए हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।